Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, before I speak anything, like before I talk anything, I just want you guys to watch this video. Just watch it. It's funny. कोई है प्लीज हेल्प मी माय लेग इज स्टक। क्या हुआ मैम? क्या हुआ आपको? आई डोंट नो क्या हुआ। मैं चल रही थी और ये अचानक से गेट मेरे पैर पे गिर गया। आई थिंक आई हैव ब्रोकन माय एंकल। प्लीज हेल्प मी। हाँ, आप और बताइए अपने प्रॉब्लम के बारे में। मैं यही सुनने बैठा हूँ। अरे ये गेट उठाइए प्लीज, सॉल्व माय प्रॉब्लम। सोल्यूशन? When women talk about their problems, they're not looking for solutions. They're looking for emotional support. What she really मुझे तो इतने सालों से पता ही नहीं था कि आपको सॉल्यूशंस नहीं, कोई प्रॉब्लम सुनने वाला चाहिए था। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सुनूंगा आज, बट डोंट वरी, सॉल्व एक भी नहीं करूंगा। आप बोलिए। मुझे दर्द हो रहा है, कुछ कर भाई। आपका पेन फिजिकल है या मेंटल, ये जानना जरूरी है। आप बहुत गहरी बात कर रहे हैं। यार मैं कहाँ फंस गई। You often feel stuck in life. Happens with everyone. आप और बताइए। सुन में खरबूजा, अगर तूने गेट नहीं उठाया ना, मैं यही मार दूंगी तुझे। जो आप बोलो मैम, मैं करता हूँ। तुम इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो? तुम्हें लगता है ये वीक है? यार फिर से कोई और आ गया। इन्हें सोल्यूशन की नहीं, एम्पैथी की दरकार है। You are the perfect man. Listen to her problems and empower her. मैं कहाँ आ गई हूँ? इसको हेल्प करो मुझे। Go ma'am, go. Go ma'am, go. Slay queen, slay. Slay queen, slay. Ma'am, you can do it. Ma'am, you can do it. हेलो पुलिस, फायर ब्रिगेड, जो भी मेरी बात सुन रहा है, मेरे पैर पे दरवाजा गिरा है, प्लीज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। मैम, हम आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकते, बट वी आर हियर टू लिसन जज। फाइनली हम मर्द औरतों को समझ पा रहे हैं। मैन ऑफ कल्चर। So I actually was laughing while watching this reel, but then I paused and I was like, Arshin, you need to talk about it. Like there is something I really need to talk about it because, like, I was just going through the comments on this reel and I just felt like most of the guys are like female, strong women, they don't need help, they don't need solution and blah 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 blah. तो मुझे ऐसा लगा कि most of the guys here are not aware about these two terminologies, physical support and emotional support. They are two completely different things, but then बहुत सारे लोग इसे mix कर देते हैं and वहीं से ना सारी misunderstanding शुरू होती है। अब ना ये रील का बहुत मजाक उड़ रहा है कि लड़की चाहती क्या है एंड ब्ला ब्ला। आई एम नॉट हियर टू सपोर्ट, लाइक आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट अ फेमिनिस्ट स्ट्रॉन्ग वुमन एंड ब्ला 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 ऑल दिस थिंग्स। आई एम हियर जस्ट टू टॉक अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल सपोर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट। एक फिजिकल सपोर्ट है क्या? दिस इज समथिंग व्हेन अ पर्सन इज लाइक इंजर्ड, ब्लीडिंग, सर से खून जा रहा है, हाथ कट गया, पेट दर्द हो रहा है, तो उस टाइम पे एक इंसान को आपको हेल्प करना चाहिए। यू हैव टू बी फिजिकली अवेलेबल। दर्द हो रहा है, गोली दे दो, टैबलेट दे दो, कटा हुआ हाथ है उसको बैंडेड लगा दो, किसी के एंकल पे डोर गिरा हुआ है जस्ट लाइक एज इन दैट रील, तो उसको उठा दो। दैट्स व्हाट इज फिजिकल सपोर्ट। बट इमोशनल सपोर्ट, दैट्स लाइक द मेंटल प्रेजेंस यार, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक्नॉलेजिंग समवन्स पेन। इमोशनल सपोर्ट का मतलब होता है कि आप हर जगह फिजिकली नहीं, बस मेंटली उसकी बातें सुनो। फोन कॉल पे भी आप इमोशनली प्रेजेंट रह सकते हो। लाइक इट्स जस्ट दैट व्हेन अ पर्सन इज अंडरगोइंग थ्रू सम पेन, इमोशनल जब वो डैमेज हुआ पड़ा है, मेंटल डैमेज से गुजर रहा है, दोज पीपल वांट टू जस्ट टेक आउट देयर इमोशनल थिंग्स आउटसाइड। दे जस्ट to talk about it and they want to talk about to a person who can actually understand them, not in front of everybody just like that. And most important thing is it's just not about girls, okay? कि सिर्फ females ही emotional क्यों होती है, ये ड्रामा females ही क्यों करती है? No, boys also go through a lot of pressure. They have a lot of stress. फैमिली को देखना, घर को देखना, and like बाहर काम का प्रेशर, a lot of pressure. But society ये assume कर लेती है ना कि इमोशनल लड़कियां इमोशनल होती है, लड़के स्ट्रांग होते हैं। ऐसा नहीं है। Both the genders require emotional support. दोनों को बुरा लगता है। इट इज जस्ट दैट लड़कों को एक्सप्रेस करने नहीं आता बिकॉज बचपन से उन्हें सिखाया नहीं जाता है। लड़कों को हमेशा ये बोला जाता है कि लड़के रो नहीं सकते, लड़के तो स्ट्रांग होते हैं एंड ब्ला 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 ब्ला। और लड़कियों को हमेशा लड़कियां हमेशा ऐसी होती है ना, ओवर पैम्पर्ड, तो वो रो के करके अपना ना इमोशनल साइड निकाल लेती है, तो इसलिए हमेशा लड़कियां टारगेट हो जाती है। सो द बॉयज माइट नॉट क्राई लाउडली बट स्टिल नीड समवन टू जस्ट लिसन टू देयर प्रॉब्लम। अ गर्ल माइट लुक स्ट्रांग बट स्टिल शी नीड समवन टू चेक ऑन हर. Emotional needs belong to humans, not the gender here, okay? So before judging anyone, before calling someone selfish or like uncaring, care नहीं करता, solution चाहिए नहीं, फिर solution क्यों मांग रही है, like she's very strong woman, तो हम इसे क्यों ही हम like इसे support करें physical? I'm there to just listen when she's requiring that physical help. यार मतलब दिस डजंट मेक एनी सेंस, ओके? एंड मैं किसी को भी रील में जिसने भी बनाया, मैं उन्हें टारगेट बिल्कुल नहीं कर रही, मैं किसी को आई डोंट वांट एनीबॉडी हियर टू गेट ऑफेंडेड, बट दीज आर द फैक्ट्स। पीपल जस्ट नीड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड द अवेयरनेस, दैट्स इट, ओके? बिकॉज ये सारी चीज़ों की बेसिक टर्मिनोलॉजीज की जब हमें क्लैरिटी मिल जाती है ना, रिलेशनशिप्स किसी के साथ भी बहुत स्मूथ हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंड पीपल बेटर,
यू स्टॉप ब्लेमिंग फॉर अननेसेसरी थिंग्स, टेलिंग दैट कि अरे भाई कितना ड्रामेटिक है ये, कितना ओवर थिंक करता है ये, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये नहीं करते, आप उसको समझते हो, यू रियलाइज, यू सपोर्ट, लाइक यू नो यू अंडरस्टैंड कि कब किसके लिए फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है और कब किसके लिए इमोशनली प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू स्पीक अबाउट इट कि मतलब ये ना, जैसे कमेंट्स में बोला जा रहा था कि लड़कियां क्यों इतने ओवर थिंक करती हैं, लड़कियां क्यों इतनी ड्रामेटिक होती है, लाइक शी इज़ अ फेमिनिस्ट, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, शी डज नॉट रिक्वायर एनी हेल्प और सपोर्ट। यार उसका मतलब ना, सीरियसली बता रही हूँ, आई एम जस्ट नॉट हियर टू स्पीक अबाउट फेमिनिस्ट, मैं किसी के सपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं हूँ। ये रील देख के बस मुझे पता लगा कि बहुत सारे लड़कों को यार अवेयरनेस की ज़रूरत है, लड़कियों को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। इट्स गुड दैट लाइक यू नो द गर्ल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, इट्स गुड कि लड़के ना इमोशनल हो रहे हैं आजकल। जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टर्मिनोलॉजीज, लाइक बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ये बात कैसी होगी पता है, रील देखने के बाद में एक लड़की है, प्रेग्नेंट है, उसका डिलीवरी का टाइम आ रहा है, वो जाके बोल रही है कि आई एम इन पेन्स एंड टेक मी टू द हॉस्पिटल। तो वो लड़का बोल रहा है कि आई एम देयर टू लिसन टू यू, लाइक यू नो डिलीवरी का पेन, ओके प्लीज टेल, आई एम लिसनिंग, आई एम अ गुड लिसनर। लाइक डज इट इवन मेक सेंस? So I just wanted to talk about it. Please don't get offended अगर यहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंसर के फैन है. I myself like you know a fan of that influencer because उसके रील्स बहुत पसंद आते हैं. But I'm not making like वो इन्फ्लुएंसर के लिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ. It's just that जो कमेंट्स में पढ़ रही थी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिसको नॉलेज नहीं है. I just want to like you know ऐसे पता नहीं और कितने लोग हैं. So I just want to like make the video and like you know थोड़ा सा मैं help कर दूँ. As I told, I just love talking. Whatever the knowledge I have, whatever I'm learning from books and podcasts and everywhere around, I just want to like share. I just want to help people around. That's it. So bye.